डियर स्टूडेंट, मैं राहुल सक्सेना। आप 11th की फिजिक्स पढ़ रहे बेटा। आप 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज का आपका टॉपिक है डायमेंशंस। आपका चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करा। लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाली क्लास में बेटा आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। लास्ट वाली क्लास में बेटा आपने यूनिट्स पढ़ी थी। अब आपका जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस किसे कहते हैं? पहले मैं आपको एक बार डेफिनेशन बोलता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या है। टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, रेज द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज द डायमेंशन। टू रिप्रेजेंट द एनी फिजिकल क्वांटिटी वी राइज द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच इज नोन एज द डायमेंशन। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने बेटा इस चैप्टर में शुरू में फिजिकल क्वांटिटी एक वर्ड पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटी का मीन्स क्या था? एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। तो टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर लगाई गई पावर, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो हम पावर रेस्ट करते हैं वो हमारी डायमेंशंस कहलाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको ध्यान होंगी। आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है। लेंथ, मास, टाइम। आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है। इसमें लेंथ को L से, मास M, टाइम T, टेम्परेचर K, इलेक्ट्रिक करंट A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम इन सिंबल्स को डायमेंशंस के लिए लिखते हैं तो हमेशा इसे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं। अच्छा, यहां पर भी कुछ खास बातें हो रही बेटा। जब हम डायमेंशन की फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि लेंथ उसके फर्स्ट लेटर L से, मास उसके फर्स्ट लेटर M से और टाइम उसके फर्स्ट लेटर T से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बाकी की चारों जो यूनिट है वो उनकी यूनिट्स, बाकी की चारों क्वांटिटीज है वो उनकी यूनिट से रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे टेम्परेचर के लिए केल्विन का K, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर का A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल। अब इसमें एक और खास बात है कि ये जो ऊपर के तीन है ये कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, जबकि CD और मोल हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। ये डायमेंशंस के रिगार्डिंग बेटा फैक्ट है आपके, जो आपको कंपल्सरी फॉलो करने हैं। ठीक है। डायमेंशन के बाद जैसे मैंने आपको डायमेंशन फॉलो बताया, टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी वी रेज द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज सिंबल ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज द डायमेंशन, and the equation which is represent the dimension is known as the dimensional equation या dimensional formula। ठीक है। और अगर हम किसी इक्वेशन में बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूलाज पुट कर दें तो वो फिर हमारी डायमेंशनल इक्वेशन बनती है। ठीक है। अब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूलाज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम जो पावर रेज करते हैं वो हमारी डायमेंशंस कहलाती हैं, और डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। अब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे। एज लाइक एरिया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। लेकिन उससे पहले आपको एरिया का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। आप जानते हो एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है।
लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, डायमेंशन के लिए डायमेंशंस की फॉर्म में, डायमेंशंस के रेस्पेक्ट में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस, रेडियस, ये सब एक ही है, ये सब डिस्टेंस है और इन सभी को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए क्या आएगा बेटा, एल आएगा, ब्रेथ के लिए क्या आएगा, एल आएगा। आप जानते हो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इनके ऊपर जो पावर है वो 1 है, तो ये आपका बन जाएगा एल 1 + 1 दैट इज L2। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो 2 है वो डायमेंशन हो गया और जो पूरा L2 लिखा हुआ है ये हमारे लिए डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद आप वॉल्यूम का निकालते हैं। अब हम अगला जो निकालते हैं वो वॉल्यूम के लिए निकालते हैं। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, इसके लिए बेटा वॉल्यूम का पहले आपका नॉर्मल फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है बेटा, अब आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालो इसका, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, लेंथ के लिए एल, ब्रेथ के लिए एल, हाइट के लिए भी एल। मैंने अभी अभी आपको बेटा बताया था कि आप डायमेंशन के रिगार्डिंग कोई सी भी डिस्टेंस हो उन सभी को एल लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल 1 + 1 + 1 L3। ठीक है, ये आपका डायमेंशन का फॉर्मूला आ गया। अब डायमेंशन के बाद हम निकालेंगे स्पीड। डायमेंशन के बाद अब आप बेटा निकालो, आप अपनी कॉपी पे निकालो, मेरे निकालने से पहले निकालो। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। देखो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, डायमेंशंस की जो लिमिटेशंस है उनमें से एक लिमिटेशन ये भी है कि डायमेंशंस ये नहीं बताता कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है, तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे स्पीड जो है आप जानते हो उसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड आपके डिस्टेंस के लिए क्या आएगा बेटा, एल आएगा, और टाइम के लिए क्या आएगा, टी आएगा। तो ये जब टी आपका नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा, तो इसके ऊपर पावर 1 है और एक कंबाइंड होकर ये बन जाएगा L3 - 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ये आपका स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, आपको ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा वो याद करनी है। ठीक है, अगला हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं एक्सीलरेशन का। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, आप जानते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, देखो चेंज इन वेलोसिटी हो स्पीड हो, सबके डायमेंशन फॉर्मूला वही रहेंगे। आप एक बात ध्यान रखना, जो शुरुआती में आपको डायमेंशन फॉर्मूला बता रहा हूं, कम से कम 20 डायमेंशन फॉर्मूलाज जो है, वो जो 20 शुरुआत के डायमेंशन फॉर्मूलाज है वो बेसिक है, वो आपको लर्न होने चाहिए बेटा, उन्हें बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आप जब 12th की फिजिक्स आगे पढ़ोगे, कंपटीशन पढ़ोगे, तो आपको हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब आप हर किसी के लिए बिल्कुल फंडामेंटल तक जाओगे नहीं, तो इसीलिए शुरुआत के जो 20-25 डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अब आप यहां देखो, यहां आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो यानी वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो, या फिर वो आपका स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला, वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए।
तो हम यहां पर डायरेक्ट लगाएंगे चेंज इन वेलोसिटी का क्या है एल टी माइनस वन और टाइम का टी। अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जिसमें आपको पीछे वाला जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आगे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे अगर आप नीचे से ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, ये आपका बेटा टी माइनस वन बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा एल टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बाद हम अगला निकालते हैं फोर्स। अगला जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है वो हम निकालेंगे फोर्स का। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, आप जानते हो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का आपका फॉर्मूला होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। आप जानते हो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स मास के लिए आपका बेटा एम और एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू, जो अभी आपने निकाला था। मैंने आपसे कहा था अब मैं आपको कुछ ऐसे डायमेंशन फॉर्मूलाज बताऊंगा जिसमें आपको जो पीछे आपने डायमेंशन फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी और उन्हीं का आप यूज करोगे। तो यहां पर हमने एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट पढ़ी, तो ये हमारा हो गया एम एल टी माइनस टू। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, फोर्स का आ गया। ठीक है, हम अगला जो निकालेंगे वो निकालेंगे वर्क। ये आपको याद करनी बेटा, ये लर्न होनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से। अब हम निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। आपको वर्क का फॉर्मूला याद है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तब इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क फोर्स, फोर्स का क्या है बेटा एम एल टी माइनस टू। ये आपको याद करनी है, लर्न होनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से बेटा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, फाइनली आपका क्या बन गया एम एल वन प्लस वन टी माइनस टू। तो ये आपका हो गया एम एल टू टी माइनस टू। ये आपका वर्क का आ गया। वर्क के बाद में अगला निकालता हूं पावर। अगला डायमेंशन फॉर्मूला बेटा निकालते हैं पावर का। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर का आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर क्या हो जाएगा, वर्क का आपने बेटा भी निकाला एम एल टू टी माइनस टू और टाइम का टी। जब ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस का होगा, ये आपका एम एल टू टी माइनस टू और ये टी माइनस वन। फाइनल रिजल्ट क्या हो गया बेटा एम एल टू टी माइनस टू माइनस वन। तो ये आपका हो गया एम एल टू टी माइनस थ्री। ये आपका पावर का डायमेंशन फॉर्मूला निकला है बेटा। ठीक है, अब आप इसके बाद हम एक और डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे और वो निकालेंगे एंगल का। अगला जो हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे वो किसका निकालेंगे बेटा, एंगल का निकालेंगे। आपको एंगल का सूत्र याद होगा, एंगल का फॉर्मूला याद है। एंगल क्या होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। अगला हम जो निकालेंगे वो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगल। ठीक है, आप जानते हो एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगल, यहां पर बेटा आपको एक खास बात देखने को मिलेगी, रुको, आर्क के लिए भी एल आएगा और रेडियस के लिए भी एल आएगा। तो ये एल और ये एल माइनस वन, दैट इज एल वन माइनस वन। तो ये आपका आ गया एल जीरो, ये आपका क्या आ गया एल जीरो आ गया। और जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा हो एल जीरो एम जीरो टी जीरो आ जाए, यानी कि ये आपका वन बन जाए, तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है फिर वो आपकी कहलाती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा वो आपकी क्या कहलाती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, देखो आज आपने जो पढ़ा बेटा वो डायमेंशंस पढ़ा। डायमेंशंस क्या है, to represent the physical quantity we raise the power of the fundamental quantity which is known as the dimension, and the formula which is represent the dimension is known as the dimension formulas। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ बेसिक डायमेंशन फॉर्मूलाज निकाले। ठीक है, इन्हें आपको लर्न करना है बेटा।
मैं आपको पीडीएफ नोट्स भेज रहा हूं, उससे आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। जिससे नोट्स ना मिल रही हो वो मेरे से कांटेक्ट करेगा बेटा एक बार, ठीक है। ओके बेटा।